फारदी समाज के लोगों ने 5 साल तक धरना दिया। उसके बाद सहारा अधिकार की संपादिका आशा शर्मा जी ने चित्रावाग ताई से मिलाने के बाद सुधीर मुंडेकर सर के माध्यम से उन लोगों को सरकार की तरफ से 74 एकर्स ज़मीन मिली। उस ज़मीन को लेके कुछ भूमि माफिया सुभाष काले के 4 बच्चों पर झूठी कंप्लेंट दर्ज करके हिरासत में ले लिया। इसके कारण सुभाष काले और उनके परिवार आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। देखना ये है कि अब सरकार किस तरह से उनकी मदद करती है। उन ऑफिसर्स पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, आज़ाद मैदान की ये जो घटना है, ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। इस घटना पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुभाष काली नामक जो व्यक्ति है, ये 5 साल पहले भी 5 सालों तक धरने पे बैठे हुए थे। उनका पहले कहना ये था कि हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और हमारी ज़मीन को छीन लिया गया है। उनको बहुत मारा पीटा गया था। उसके बाद सहारा अधिकार चैनल और अखबार के माध्यम से अजीत दादा से मिलके इनको कितने एकड़ ज़मीन मिली, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको कितने एकड़ सरकार से ज़मीन मिली है? हमको सब 14 कुटुंब को ज़मीन मिला है उधर गनेगांव, खलसा, शिरूर, पुणे में। तो वहाँ पे 7 साल से रह रहे अभी वो गांव में रहने के बाद क्या कर रहे हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट छोटे छोटे बच्चों को उठा के उनके ऊपर कैसे झूठा इंजाम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन छोड़ के यहाँ से चला जाए। इनका सब षड्यंत्र रच रहे, वहाँ से भगाने का सब षड्यंत्र पुलिस स्टेशन माड़गे साहब कर रहे हैं वहाँ की। तो सर, ये कितने महीने से आपको तकलीफ दिया जा रहा है और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी उम्र क्या होगी? एक की उम्र है 14 साल, एक है 18 साल, एक 12वीं पढ़ रहा है। उसका स्कूल कासारी फाटे पे एडमिशन चल रहा है। वो एक उसको क्या बोलते, शिक्षण कर रहे हैं वो। लेकिन उसका क्या है, भविष्य तो उसका रफा दफा कर दिया पुलिसों ने, क्योंकि ज़मीन के बारे में सब लफड़ा हो रहा है ज़मीन के बारे में, क्योंकि ये लोग ज़मीन छोड़ के चला जाए यहाँ से। तो वो लोग कौन है जो इस ज़मीन के पीछे पड़े? क्योंकि ये ज़मीन जो है वो सरकार के माध्यम से आपको मिली है, तो ये ज़मीन में उनकी क्या भूमिका है? उनकी क्या भूमिका है कि वहाँ पे लोग आते, देखते, जाते। कुछ इसके पहले लोग आए थे, बोले ज़मीन हमारी है, ये तुम्हारी नहीं है। तो हम बोले सरकार ने हमको दिया है, कलेक्टर ने ऑर्डर निकाला है शासन को, जब भी तुमको दिएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको दिएगा तो हम इधर रह जाएंगे। नहीं बोले यहाँ से जाना तो तुमको पड़ेगा, ऐसा नहीं जाएंगे तो तुम्हारे पर हम झूठा बीटा इल्ज़ाम लगा के तुमको यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। अभी ये जो ज़मीन सरकार से मिली है, अभी इसको कितना साल हुआ है आपको मिल के? मेरे को अभी वहाँ पे तो 7 साल हो गए। गनेगांव, खलसा, शिरूर तालुका, जिला पुणे में ये जो ज़मीन आपको सैंक्शन हुई है, इसको भी मतलब आप लोग कितने सालों से वहाँ रह रहे हो? 7 साल से। 7 साल से आप लोग रह रहे हो। हाँ। सरकार ने आपको ज़मीन दी है कि आप लोग वहाँ पे अपना गुजर बसर कर सकते हो। हाँ, तो अभी क्या समस्या हुई काली सर कि आप यहाँ आज़ाद मैदान में धरने दे रहे हो और आपके बच्चों को जो अरेस्ट किया गया है, वो क्या माजरा है? थोड़ा खुल के हमारी जनता को बताइए। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं लोग कि जो ज़मीन है वो पावरफुल है बोलते लोग। ये ज़मीन तो सरकार ने हमको दिया है, लेकिन आगे पीछे के बहुत बड़े लोग हैं वहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं, जानबूझकर मेरे को वहाँ से निकालने का ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं कि तुम ये ज़मीन छोड़ के ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हारा पर हम झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। एक दिन मैंने पुलिस स्टेशन जाके NCR बनाई कि क्योंकि लोग हमको धमका रहे, जो ज़मीन तुमको मिल रही है वो हमको ही मिलना चाहिए। तो मैं बोला बाबा, हम सरकार ने हमको ज़मीन दिया है, तुम सरकार के पास जाओ। नहीं बोले तुम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर कुछ तो हम इंजाम करेंगे। इसके पहले मैं पुलिस चौकी में जाके MIDC रांजनगांव की जाके उनको बोला कि सर ऐसा हमारे लोग पर ऐसा अन्याय ये लोग कर रहे हैं। तो मैं बोला हमारे पे झूठे इंजाम लगेंगे, इसके वास्ते हम तुमको एक चिट्ठी लिख के उनको दिया कि हमारे पे झूठा इंजाम नहीं लगना चाहिए। तभी पुलिस ने नहीं सुना। वो इसमें मेंशन करो, अजीत दादा के माध्यम से ज़मीन आपको मिली ना? अजीत दादा नहीं। सर, जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? किस तरह आपको ये ज़मीन मिली है, उसके बारे में थोड़ी हमारी जनता को आप क्लियरिटी बताइए।
ये सारा अधिकार की आशा शर्मा ने हमको चित्रा ताई तक लेके गए। वहाँ से उसके माध्यम से हमको चित्रा ताई ने हमको सुधीर भाऊ मुनमुंडरी से सह्याद्री में मिलाने के बाद हमको सरकार से ज़मीन मिली। वो ज़मीन मिलने के बाद वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे हमारे बच्चों को उठा के लेके जाके झूठा केस बना के अंदर कर रहे हैं। उनके ऊपर केस पे केस डाला जा रहा है। इसके वास्ते सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे बच्चों को पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं ज़मीन के बारे में, तो हमको सरकार ने ज़मीन दिया है ना, लेकिन उस बच्चे का क्या दोष है उसमें? हाँ, उन लोग हमको बच्चे को फंसा रहे, झूठे केस में जाके डाल रहे हैं अंदर। इन लोगों पे कुछ तो भी सरकार ने कुछ तो कार्रवाई करना मांगता है। सर, ये सुधीर मुंडेकर सर ने कितनी एकड़ ज़मीन आपको सैंक्शन करवाई थी सरकार से? सरकार से हमको तो सबको मिला के 29 हेक्टर 59 जमीन इतना हमको सेक्शन कराई थी। टोटल कितने परिवार थे आपके? सब 14 कुटुंब थे। 14 कुटुंब थे। मैडम, क्या कहना चाहोगे? इतना गंभीर मुद्दा है, आपके बच्चों को अरेस्ट किया गया है, आप क्या बोलना चाहोगे इस विषय में? हमारे बच्चे आमचे पोरांना ते साहेबांनी घेऊन गेले, काय गुन्हा नसताना काय नसताना घेऊन गेले, त्यांच्यावर केशीवर केशी टाकू राहिले। काही त्यांनी मुद्दा पकडला नाही ना काय पकडला नाही, नुसते त्यांच्यावर केस लावू राहिले। प्रत्येक दिवशी कोर्टात हजर, रिमांड कार्ड, प्रत्येक दिवशी कोर्टात हजर, रिमांड कार्ड एवढं करायला लागले। अभी तक बच्चों की बेल हुई है कि नहीं हुई? नाही, बेलच होऊन देत नाही। आम्हाला पाहायला गेलं तर धक्के मारून बाहेर काढतात। आम्हाला हात जोडून विनंती की आम्हाला डीजी साहेबांनी लवकर भेट घ्यावं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपको गाली गलौज करके और धक्का मार के पुलिस चौकी से भगाया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसने हमको बच्चों को मिलाने भी नहीं देते, भगा के लाते, डंडे मार के बाहर निकालते। सर, आप क्या कहना चाहोगे? सर, आपके कितने बच्चे हैं? आपका एक बच्चा आहे. तुमची किती पोरं आहे? आमचं एक पोरगा आहे, त्याचं नाव आदेश रतन काळे आहे, राहणार गणेगाव खालसा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. हे अल्प वयाचं आहे. त्याला कम से कम 8 दिवस झाले. त्याला आम्हाला दाखवतसुद्धा नाही, आम्हाला बघूसुद्धा देत नाही. आणि आमच्यावर ह्या माडगे साहेबांनी लय अत्याचार अन्याय केला. कशामुळं ही जमीन सोडून ह्यांनी पळून जायला पाहिजे. नाही पळाले तर तुमच्यावर गुन्हे टाकू, तुम्हाला असं करू तसं करू असे ते माडगे साहेब बोलतात. त्याच्यावर त्या जमिनीवर मागं पुढं कुठे कुठे मोठ्यांचे हात असल्यामुळं पोलिसाला सांगून शिकवून आमच्यावर खोटे दाखल गुन्हे करून करायला लावते. तर तिथनं पुढं आम्हाला म्हणते की तुम्ही जावा, नाही तर तुम्हाला रोज जेलमध्ये टाकू असं म्हणून त्यांनी आमची 4 लेकरावर फार अन्याय चालू आहे त्यांच्यावर. त्या अन्याय साहेबांनी डीजी साहेबांनी आमच्या लेकराला सुटका द्यावा. आमच्या लेकराला शाळा शिकता मुलाला त्यांना डाग अंगाला लावून आमच्या लेकराला शाळा शिकली पाहिजे असं आमचं भविष्य म्हणतं. त्या लेकरासाठी जर आम्ही वनवन करून शाळा शिकवलेली, त्या लेकराला जर त्याला डाग अंगाला आलं तर आमच्या शाळा आमच्या लेकराला कोण नोकरी लागून देईल असं आमचं म्हणणं आहे. की आमच्या लेकराला आम्ही असं म्हणतो की आमच्या लेकराला डाग लागू नये, आमच्या आहे तसे सुखीनं मुलं निघावं. ह्या जमीन पाहिजे का खेळ केलेला, ह्या जमीन सोडून आम्ही पळून गेलो पाहिजे असा आमच्यावर विचार या सगळ्या तिथल्या माडगे साहेबांनी यांनी सगळ्या पोलिसांनी आमच्यावर अन्याय करून हे अन्याय केला म्हणजे पळून जातील असा त्यांचा विचार आहे. आप जनता से भी क्या अपील करना चाहोगे? आपके बच्चे के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार पुलिस कर रही, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, और आपको सरकार से ज़मीन भी मिलने के बावजूद आप लोगों को इस तरह सरकार पुलिस तकलीफ दे रही है, तो इसके बारे में आप सरकार से सर क्या अपील करना चाहोगे? जनता से क्या अपील करना चाहोगे? सरकारला हे सांगणं, आम्हाला जमीन जरी समजा दिली तरी आमच्यावर पुन्हा आमच्यावर अन्याय नाही झाला पाहिजे. आमच्या सुखी लेकर आमच्या घराला पोचले पाहिजे, सुखी आम्ही आनंदात राहायचं असे आमची हे आहे. असं म्हणून त्यांनी आम्ही हात जोडून विनंती की आमच्यावर अन्याय नाही पुन्हा डुबाला हे झाला पाहिजे, बार अन्याय नाही झाला पाहिजे. लेकरं बाळ छोटे आम्ही जंगलात पडलेलो, आम्हाला अजून घर नाही बनवलं, दार नाही बनवलं, झोपडीत राहतो. सकाळी यायचं 3 अहोरात्रीमध्ये यायचं, लेकरं बाळांना उठवायचं, बाया पोरांना घ्यायचं, त्यांचे फोटो मारायचे, त्यांच्यातले तरुण मंडळी घेऊन जाऊन मारहाण करायची, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करायचे. आणि मग आम्ही ते वनवन करून शनी आम्ही परत येऊन इथे बसायचं. डीजी साहेबांची भेट पाहिजे. तरी एक आपले आडशे डीजीची हे झालेले आहे, पण आम्हाला काय महासंचालकची भेट पाहिजे. महासंचालक डीजीला आम्ही हात जोडून आमची विनंती की आमची गरिबाची न्याय व्हावा, न्याय मिळावा ही अशी आमची अपेक्षा आहे. की आम्ही हात जोडून विनंती आहे आमची. थैंक यू वेरी मच। जैसे कि देखा आपने, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि छोटे छोटे बच्चों को सरकार ने जो ज़मीन देने के बावजूद बच्चों को अरेस्ट किया गया है, उनकी बेल ना होने के कारण और उनके ऊपर गुनाह डाला जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। आज ये अपने ज़मीन को लेके, अपने परिवार को लेके उस जगह रह के अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे और बच्चों की शिक्षा हो, इसलिए वो अपना रोजी रोजगार करके उस बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे विचार रखने की जो इन लोगों की सोच थी, उस सोच को पुलिस ने नीचा गिरा दिया और शर्मनाक ये घटना की है कि उन लोगों को झूठे केस में अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया गया है और उनके परिवार को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।